पाकिस्तान को उस रास्ते पर ले जाएं जिसको तरक्की खुशहाली का सफ़र कहते हैं। उसके लिए आई एम एब्सोल्युटली रेडी नाउ टू सिट डाउन विद यू। हम एक IMF प्रोग्राम के मोड में हैं। हमें IMF की जो कमिटमेंट्स है उनको ऑनर करना है। ये नहीं हो सकता कि हम जनाब अब टेक ऑफ करने की पोजीशन में आए, उनको जी टाटा बाय बाय, वी विल से देम बाय बाय एंड गुड बाय फॉर एवर, बट व्हेन द टाइम कम्स। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबके साथ बैठने को तैयार है। मुल्क की मईशत को आगे बढ़ाने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। चाहूंगा शरह सूद मजीद कम होकर 6% पर आ जाए। वक्त आने वाला है जब IMF को खुदा हाफिज कहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। कहा कि कैसे हो सकता है कि एक हाथ में कशकोल और दूसरे में न्यूक्लियर ताकत हो? क्या आग और पानी मिल सकते हैं? मईशत दोबारा से अपने कदमों पर खड़ी हो रही है। अब हमें ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से मुल्क की मईशत आगे बढ़ेगी। उसमें जो हमने कुछ ऑलरेडी उसमें इस्लाहात लेकर आए हैं इन टर्म्स ऑफ द पेंशन रिफॉर्म, नेवर डन बिफोर, इन टर्म्स ऑफ द सिविल ब्यूरोक्रेसी मूविंग टुवर्ड्स डिफाइंड कंट्रीब्यूशन एज ऑफ जुलाई 1, 2025। तो अभी स्टॉक का हमारा अभी भी इशू है, बट एटलीस्ट वी हैव स्टॉप्ड द ब्लीडिंग एज वी गो फॉरवर्ड। IMF के साथ मुआहिदे से मईशत मजबूती की राह पर गामजन हुई। हमने बुनियादी इस्लाहात को मुतारिफ कराया है। विफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी के लिए इकदाम कर रही है। वज़ीर खजाना औरंगजेब खान कहते हैं कि स्टॉक मार्केट ने तरक्की की नई मनाजिल तय की हैं। स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी ताजिर बरादरी के एतमाद का इजहार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि 9 साल की कोशिशों से स्टॉक मार्केट अब नई रिकॉर्ड बना रही है। 2017 की सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत का पहिया रुका। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जिला कुर्रम में इंतजामिया और बगन की मकामी कबाइल में मुज़ाकरात कामयाब। जिला इंतजामिया की जानिब से सानहा बगन के मुतासरीन को मुआवजा देने की यकीन दहानी पर शुरका ने धरना खत्म करके टल पारा चनार शाहराह खोल दिए। अशय खुरनोश ले जाने वाली गाड़ियों का काफिला पारा चनार रवाना हो गया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक 25 गाड़ियों का काफिला पुलिस और FC की निगरानी में रवाना किया गया है। बानी PTI से वुकला टीम की मुलाकात। मुज़ाकरात से मुतल्लिक पेशरफ्त से आगाह किया। बानी PTI ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत कर दी। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI ने हमारे दोनों मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देने की इजाजत दी है। बानी PTI ने कहा है कि मुज़ाकरात के लिए तीसरी नशिस्त जरूर होनी चाहिए। बानी PTI से मुलाकात तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। बानी PTI से मुलाकात न होने से मुज़ाकरात में डेडलॉक है। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि जब तक बानी PTI की मंजूरी नहीं होगी बात आगे नहीं बढ़ सकती। हम चाहते हैं कि मुल्क की खातिर इस सूरत हाल से बाहर निकलें। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हुकूमत ने तहरीरी तौर पर मुतालबात मांगे हैं, लेकिन इन मुतालबात को देने से पहले बानी PTI से मुलाकात जरूरी है ताकि वो खुद डायरेक्शन दे सकें। हमारी मुज़ाकराती कमेटी को अभी तक बानी PTI से मिलने की इजाजत नहीं मिली। कठपुतली हुकूमत है तो उनके हाथ में या तो प्यार नहीं है और या जो है जानबूझकर मुज़ाकरात के रास्ते में दिक्कतें रुकावटें पैदा कर रहे हैं। कानूनी जंग लड़ रहे हैं, एहतजाजी हमने किए भी हैं और आगे मुस्तक़बिल में भी ज़रूरत पड़ी तो वो एहतजाजी सियासत भी होगी। लेकिन इस वक्त हमारी जो तवज्जो है वो मुज़ाकरात पे है। इस वक्त मुल्क में मुज़ाकरात का कोई माहौल नहीं। कठपुतली हुकूमत अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती। अच्छे माहौल में चलना है तो मौजूदा सियासी माहौल को खत्म करना होगा। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज कहते हैं कि मुल्क पहले ही अदम इस्तेहकाम का शिकार है, लेकिन हम मुल्क को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं।
पहले ही कहा था बानी पीटीआई मुज़ाकरात को कामयाब नहीं होने देंगे। बानी पीटीआई मुज़ाकरात में रुकावट डाल रही है। मुज़ाकरात होने चाहिए मगर पीटीआई की मकासद और अज़ाइम कुछ और हैं। सिंध के सीनियर वजीर सईद गनी का कहना है कि पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सारी तवज्जो विफाक पर हमला करने में लगी है। गंडापुर को आवाम से कोई दिलचस्पी नहीं, वो सिर्फ विफाकी हुकूमत से लड़ाई कर रहा है। पार्टी की कोई से ही नहीं है, इनकी कोई सुन ही नहीं रहा। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, जो लोग जेल में मुलाकात नहीं करा सकते, आप 50 रुपया दें मुलाकात हो जाती है, 500 रुपया दें तो अंदर कुर्सी पर मुलाकात हो जाती है। और ये जो सोचे बैठे हैं कि शायद नए साल में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, कोई तब्दीली नहीं आएगी। कब्र एक है और मुर्दे 2 हैं, बल्कि 3 हैं। पहले मैं 2 कहता था, अब 3 कहता हूँ। जो लोग जेल में मुलाकात नहीं करा सके वो मुज़ाकरात क्या करेंगे? 50 रुपए में मुलाकात हो जाती है, 500 दें तो कुर्सी पर बिठा देते हैं। जुडिशल कमीशन बनाना है या नहीं, फैसला तो किसी और ने करना है। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि कब्र 1 और मुर्दे 2 हैं, लेकिन अब ये 3 मुर्दे हो गए हैं। विफाकी हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं, मुज़ाकराती कमेटी को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न देना विफाकी हुकूमत की गैर संजीदगी जाहिर करता है। विफाकी वज़रा के बयानात से भी वाज़ेह है हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का बयान। मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुकाबला न करने वाले कीचड़ उछाड़ने में लगे हुए हैं। मरियम नवाज हर गुजरते दिन से मकबूल और ताकतवर हो रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि 9 मई और 26 नवंबर की नाकाम बगावतें नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग का नतीजा है। मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों को मुआफिया और एनआरओ नहीं मिलते। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों से मुतल्लिक केस की समाअत वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि एफबी अली केस में तय पाक चुका था कि सिविलियन का भी फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। जस्टिस नईम अफगार ने रिमार्क्स दिए कि 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की कुछ दफात कलअदम की है। अगर हम भी इन दफात को कलअदम रखें फिर तो सिविलियन का फौजी ट्रायल हो ही नहीं सकता। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा मौजूदा केस में 9 मई वाले मुल्जिमान तो आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक नहीं रखते। पार्लियामेंट का इख्तियार बिलाशुबा है, कानून बनाए कि क्या क्या चीज जुर्म है, इस जुर्म का ट्रायल कहां होगा, वो अदालत कायम करना भी पार्लियामेंट की आईनी जिम्मेदारी है। कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, मेरे ख्याल में आईन सुप्रीम है। फौजी अदालतों से सजा पाने वाले सिविलियन से मुतल्लिक पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट जमा। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक 28 में से 27 मुल्जिमान जेल में हैं। फौजी अदालतों से सजा पाने वाले सिविलियंस को जेल रूल्स 1978 के मुताबिक सहूलियात दी जा रही हैं। कैदियों को खाना, इलाज, अहले खाना से मुलाकात की सहूलत दी गई है। सिंध हुकूमत का बेरोजगार नौजवानों को आसान अक़सात पर इलेक्ट्रिक टैक्सी देने का फैसला। शर्जील मेमन की मुख्तलिफ बैंक से राबितों और मालियाती मॉडल्स तैयार करने की हिदायत। कराची में ईवी टैक्सी असेंबल करने वाली कंपनी के हुकाम की शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। कंपनी हुकाम ने माहौल दोस्त ईवी टैक्सीज के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। शर्जील मेमन ने कहा कि माहौल दोस्त ई टैक्सीज सिंध के सरसब्ज सिंध प्रोग्राम के मुताबिक हैं।